से सबक नंबर 15। सबक का नाम है आपका लॉटरी का टिकट। लॉटरी का टिकट। इस सबक में आप लोगों को ये कहानी है, ये इसको हम इस सबक को हमें कहानी की तरह रीड करना है। क्लास 8 सबक नंबर 15 लॉटरी का टिकट। ये ड्रामा है। ड्रामा स्टेज की चीज़ है जो स्टेज पर करके दिखाया जाता है। अब देखिए इस सबक के जो किरदार हैं वो हैं मुंशी जी। सबसे जो मुंशी जी हैं, एक मुंशी जी की बीवी है, उनका एक बेटा है और एक मुंशी जी की भाई सलीम मियाँ। इन चार किरदारों के बारे में इस सबक में तबसरा किया गया है और इस ड्रामे में आपको ये बताया गया है कि एक अपने वो शेख चिल्ली के नाम से है। जिस तरह एक शेख चिल्ली होता है वो अपने आप अपनी लॉटरी का अपने अमीर होने का सोचता है, इसी तरह जो एक मुंशी जी हैं उनको एक लॉटरी के टिकट उन्होंने ख़रीद लिया है और उनको रातों रात करोड़पति बनने का अपने एक ख्वाब सवार है कि मैं रातों रात किस तरह करोड़पति उनको लॉटरी का टिकट उन्होंने ख़रीद लिया है। लॉटरी का टिकट ख़रीदने के बाद उनको अपने आप से ये उम्मीद हो गई है कि मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। इस ड्रामे में ये इंकशाफात किया गया है। अब देखिए मुंशी जी की बीवी चूल्हा फूंक रही है, यानी कहने से मुराद ये कि मुंशी जी की बीवी चूल्हा जला रही है। बारिश का ज़माना है, गीली लकड़ियाँ हैं। बीवी गीली या उनके शौहर आते हैं, उनसे कहते हैं ये गीली लकड़ियाँ हैं, तुम क्यों परेशान हो रही हो, मुझे जैसे खैरात में तो दे दी हो। दरवाज़ा खुलता है, मुंशी जी आते हैं। मुंशी जी अरे भाई कहाँ गई? वो अपनी बीवी से मुखातिब है। मुंशी जी किससे मुखातिब है? अपनी बीवी से। अरे भाई कहाँ गई? हांडी चूल्हा छोड़ो, इसे मैं पूछता हूँ कोई तार वार तो नहीं आया? यानी उनको मुसलसल एक ही उनके दिमाग में बात घूम रही है कि कोई तार तो नहीं आया, कोई लॉटरी का टिकट तो नहीं आया, मेरी लॉटरी का टिकट तो नहीं खुल गया। उन्होंने उस लॉटरी के टिकट को लेकर हज़ारों करोड़ों मंसूबे प्लान कर लिए हैं। मुंशी जी अरे भाई कहाँ आया? सवालिया निशान है, जहाँ क्वेश्चन ख़त्म होता है वहाँ सवालिया निशान का इस्तेमाल करते हैं। बीवी कैसा था? उनकी बीवी बड़े गुस्से से पूछती है कैसा था? मुंशी जी भाई तुम्हें नहीं मालूम, आज 7 तारीख है, आज ही तो आएगा। इस लॉटरी का 2 टिकट भी रख लिया है संभाल कर, पहले वो मुझे निकाल दीजिए जो मैंने आपको टिकट। वो अपनी बीवी से मुखातिब होते हैं और कहते हैं जो पहले मैंने आपको टिकट दिया था, आज 7 तारीख है, आज लॉटरी का टिकट आने वाला है, आप वो मेरा टिकट निकाल दीजिए। बीवी
टिकट निकाल देती हूँ, मगर हांडी में ज़रा देर हो जाएगी और नसीम स्कूल से आकर मेरा सर खाएगा। वो कह रहे हैं कि मैं आपको टिकट, उनकी बीवी उनको जवाब दे रही है कि मैं आपको टिकट निकाल देती हूँ, लेकिन मुझे खाना पकाने में देर हो जाएगी, नसीम मेरा दिमाग खाएगा। मुंशी जी जाओ तुम टिकट निकालो। दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक होने से मुराद ये कि दरवाजे पर आवाज़ आई, मुंशी जी कौन है भाई? मुंशी जी के दिमाग में एक बात चल रही है कि तारा आएगा, 7 तारीखें और मेरी लॉटरी खुल जाएगी, मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊँगा। मुंशी जी कौन है भाई? सलीम, मैं हूँ सलीम आदाब अर्ज़, यानी वो उनके भाई हैं, उनको सलाम कर रहे हैं। मुंशी जी क्या मायने, यानी तुम गलत समझती हो, आखिर क्या मैं घास फूस खा गया हूँ? मुंशी जी जैसे जीते रहो। वो अपने छोटे भाई को सलाम का जवाब देते हैं। हो कहो भाई खैरियत तो है? दुल्हन और वो अपने उनके भाई के घर की खैरियत पूछते हैं। दुल्हन और बच्चे सब ठीक है? सलीम मियाँ जी हाँ सब अच्छे हैं। बीवी को नज़ला है, वो बड़ा बच्चा बुखार में है। मुंशी जी बात काट कर, खैर बहरहाल खैरियत तो है। तुम तो ये बताओ कि रास्ते में तार घर का कोई लाल बाइसिकल पर तो नज़र नहीं आया। वो अपने भाई से पूछते हैं कि तुम ये तो बताओ कि तुम वहाँ से आ रहे हो, तुम्हें रास्ते में कोई रेड बाइसिकल वाला, साइकिल वाला तो नज़र नहीं आया? सलीम जी नहीं, कोई खैरियत? सलीम से पूछें क्यों भाई, खैरियत तो है, आफियत तो है। मुंशी जी एक तार का इंतज़ार है। मुंशी यहाँ मियाँ तुमने जर्द बाग में के चौराहे के करीब लाल रंग की 2 मंजिला कोठी देखी है? वो अपने भाई से मुखातिब में और अपने भाई से पूछ रहे हैं कि तुमने वो एक जर्द बाग जगह का नाम है। जर्द बाग जो है बहुत खूबसूरत बाग है। उसके बाद जो तुमने बंगला कोठी देखी है, मैंने उस कोठी को खरीदने का प्लान किया है, जिसके सामने बाग वगैरह लगा हुआ है। मेरा मतलब है ये चमन, इसको हम क्या कहते हैं? चमन कहते हैं। सलीम जी हाँ वो कोठी आजकल बिक रही है। आजकल वो मुंशी जी हाँ और क्या, मेरा ख्याल है कि ले लूँ पड़ी रहेगी। यानी वो इतने गरीब है लेकिन उनको शेख चिल्ली पकड़ने का, शेखियों की बातें करना बहुत ज़्यादा खूबसूरत पसंद है उनको, मुंशी जी को। हाँ और क्या, मेरा ख्याल है ले लूँ पड़ी रहेगी। बीवी आती हैं, आदाब अर्ज़ भाभी। उनके जो शोहर के भाई हैं वो अपनी भाभी को सलाम करते हैं, आदाब अर्ज़ भाई, जीते रहो, अच्छे तो हो मुंशी जी, लो ये टिकट संभालो। उन्होंने अपनी बीवी से कहा लो ये टिकट संभालो। मुंशी जी हाँ यही तो है। तुम मियाँ सलीम वैसे तो बड़ी बुरी नहीं ये कोठी, इसके 40,000 मांगते हैं। वो ख्याल है कि 35 में दे देगा। वो कह रहे हैं जो नूर बाग के आगे जो जगह है उसको, वहाँ कुछ कोठियाँ बिक रही हैं जिसमें एक कोठी का नाम चमन है। तुमने वो कोठी देखी है? तो वो अपने भाई को जवाब देते हैं जी हाँ वो कोठी मैंने देखी है तो है। उसके बाद उस कोठी को लेने के बाद उसकी सफाई की जाती है। जीते रहो ये मुंशी जी, टिकट संभालो। यहाँ यही तो ही टिकट है मियाँ सलीम मियाँ, वैसे तो बुरी नहीं है ये कोठी, इसके 40,000 मांगते हैं। वो अपने आप सोच रहे हैं और उनके दिल में ख्यालात आ रहे हैं कि वो कोठी 40 की बिक रही है, अगर वो कोठी मुझे 35 की दे देंगे तो मैं ख़रीद लूँगा। ये सब जो बातें हैं मुंशी जी लॉटरी के टिकट के पर सोच रहे हैं। तो कौन ले रहा है भाई वो कोठी? उनके भाई उनसे आपस ये ड्रामा है, एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे हैं, भी उनके सवाल जवाब आपस में हो रहे हैं। बीवी तो कौन ले रहा है वो कोठी? बीवी उन सलाम उनसे पूछती हैं मुंशी जी, फिर वही अरे साहब मेरा यही इरादा है, कौन लेता है? और मियाँ सलीम मोटर रखने की भी जगह है। फिर वो अपने आप उन्होंने दिल में एक बहुत बड़ा प्लान कर लिया है कि मैं वो कोठी खरीद लूँगा और पूरा सामान घर का जो है नया लूँगा। नया लेने के साथ साथ कार भी मेरे पास होगी, वो कार रखने की जगह भी है। बीवी बात काट कर, मुझे ये शेख चिल्लियों की बातें अच्छी नहीं लगती। उनकी बीवी उनका मजाक उड़ाती है, कहती है मियाँ आपकी उम्र हो गई है, आप ये शेख चिल्लियों की बातें अब अच्छी नहीं लगती। मुंशी जी
शेख चिल्लियों की सी बात है, तुम तो बेवकूफ़ हो, जब इस कोठी में जाकर रानी बनकर बैठोगी उस वक्त पूछूंगा मिजाज आपके। वो अपनी बीवी से कहते हैं कि तुम तो इस वक्त मुझे मेरी बात तुम्हें जो है तुम ध्यान नहीं दे रही हो, और शेख चिल्लियों की मेरी बातों को कह रही हो। जब तुम इस कोठी में जाओगी, जब यानी मेरी लॉटरी खुल जाएगी और मैं ये कोठी खरीद लूँगा, तो तुम रानी बनकर इस कोठी में नज़र आओगी। आखिर मालूम तो होगी ये किस्सा क्या है, यानी क्या आप वाकई खरीद रहे हैं कोठी? बीवी उनकी बड़ी हैरत ताज्जुब भरी नज़रों से अपने शोहर को देखती हैं, हैरत की निगाहों से अपने शोहर की तरफ देखती हैं, कहती हैं कि वाकई आप ये कोठी खरीद रहे हैं? सलीम, ज़रा इनसे पहले ये पूछो कि वो रुपया कहाँ है। वो अपने देवर से कहती हैं कि सलीम मियाँ, ज़रा इनसे पूछो तो ये रुपया हमारे पास कहाँ से आएगा। मुंशी जी, तुम फिर वही, अरे रुपये की क्या बात है यहाँ फिर अपनी बीवी का से बातचीत करते हुए कहते हैं कि यहाँ रुपये क्या जिक्र है, यहाँ हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं पूछता हूँ कि अगर इस वक्त एकदम से छप्पर फट जाए तो आखिर क्या होगा। वो तो तुम हम इंतजाम अपना पहले से रखें। छप्पर फट जाने में मुराद ये है कि लॉटरी के टिकट खुल जाए तो हम अपना पूरा इंतज़ाम रखें ताकि हम पैसे का सही इस्तेमाल कर सकें। आखिर ये मुअम्मा क्या है? मुअम्मा का मतलब होता है, आखिर वो आप मुझसे पूछते हैं आखिर ये मामला क्या है, मैं तो खुद हैरान हूँ। बीवी उनकी जवाब देती, सलीम मियाँ, उनके देवर सलीम मियाँ कहते हैं मैं तो खुद हैरान हूँ भाई साहब की वैसी बात सुनकर। बीवी, अच्छा तुम ख्याली पुलाव पका रहे हो, जाओ मगर मैं तो हांडी देखूँ। मुंशी जी, जाओ मेरा क्या है, मगर बाद में तुम ही कहोगी कि किसी सलाह मशवरा किए बगैर मैं किसी सलाह मशवरे में मुझे शरीक नहीं किया। मैं तो ये कहता था कि तुम भी चलकर कोठी देख लो, खैर आप कल परसों तक मोटर में चलकर देख लेना। बीवी, मोटर नहीं है, हवाई जहाज़ में चल के देख लेना। मुंशी जी, क्या मायने, यानी तुम गलत समझती हो। आखिर में घास खा गया हूँ। तो अपनी बीवी को डांटते हुए थोड़ा कहते हैं, लहजे को बदलते हुए कहते हैं, क्या तुमने मुझे क्या बेवकूफ़ समझ रखा है? मैं कोई घास फूस खाया गया हूँ? तुम मेरा हर वक्त मजाक उड़ाती रहती हो। जो मोटर कंपनियों की फहरिस्त हो बटोरता फिरूं। मियाँ सलीम, मेरे नज़दीक तो मोटर की खूबी ये है कि तेल की कम खर्च और इसका हर पुर्जा आसानी से मिल सके। और मैंने ये तय किया है कि मैं एक फूटी कोड़ी भी नहीं रखूँगा रोज़मर्रा के लिए। मियाँ सलीम, मेरे नज़दीक यानी मेरे करीब ये तो एक मोटर की खूबी यानी अच्छाई। एक अच्छी मोटर की एक खूबी यही है कि वो तेल कम खर्च करे और इसका हर पुर्जा आसानी से मिल सके। मगर मैंने ये तय किया है कि मैं एक छोटी सी गाड़ी रखूँगा रोज़मर्रा के लिए, और अपना सारा कीमती और बड़ी रोज़मर्रा के लिए एक और ज़रा कीमती और बड़ी भी होनी चाहिए। यानी वो कह रहे हैं कि मैं एक गाड़ी रखूँगा एक रोज़मर्रा के लिए जिसमें वो गाड़ी कीमती होना चाहिए। सलीम मियाँ, आपका खुदा करे इनाम मिल जाए तो सभी इनके दिन फिर जाएंगे। मुंशी जी दुआ मांगते हैं अल्लाह के हुजूर में जाकर कि खुदा करे मेरा इनाम खुल जाए, हमने जो इतनी मुसीबत परेशानी से हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये सब दिन फिर जाएँ, यानी हमारी गरीबी ख़त्म हो जाए। मुंशी जी बात काट कर दिन फिर जाएँ। यकीन जानो कि मैं तुम्हें तुम्हारी तरफ से इस्तीफ़ा लिख चुका हूँ। वो अपने भाई से मुखातिब हुए कहते हैं, मुझे तुम्हारी भी फिक्र है। मैं तुम्हारी छोटी सी नौकरी जो तुम करते हो इस नौकरी का क्या पूछना, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ से रिज़ाइन लेटर इस्तीफ़ा लिख चुका हूँ। ये देखो लेते हैं बस्ता टटोलते हैं, मेरा और तुम्हारा इस्तीफ़ा लेकर रखा है। वो अपने भाई से बहुत मोहब्बत करते हैं और उन्होंने वो उस लॉटरी का टिकट खुलने से पहले ही अपने भाई का और ख़ुद का इस्तीफ़ा तैयार करके रवाना करने वाले हैं।
اس لیے آپ کا استعفیٰ تو ٹھیک ہے مگر میرا سلیم میاں ان سے کہتے ہیں بھائی صاحب آپ کا استعفیٰ ٹھیک ہے لیکن میرا استعفیٰ آپ نے کیوں لکھ لیا؟ منشی جی بات کاٹ کر کیا خوب یعنی اب اس دنیا میں کچھ ہنسواؤ گے کہ ایک لکھپتی کا بھائی 40 روپے کی نوکری 40 روپیے کی نوکری کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے بھائی سے مخاطب ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم مجھے پوری دنیا میرا مذاق اڑائے گی کہ میں تو ایک کروڑ پتی ارب پتی انسان بن جاؤں گا، اور لوگ کہیں گے ایک چھوٹا بھائی جو ہے وہ 40 روپے کی نوکری کرتا ہے اور جائیداد بھی آخری خریدی جائے گی۔ نوکری سے تم جائیداد کا کام دیکھ لینا، گاؤں میں ایک باغ ہے، اس سے پہلے اس سے تجویز کر رکھا ہے، اس کے علاوہ جائیداد بھی جو آخر بھی دی جائے گی۔ اس سطروں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نوکری کرے تم جائیداد کا کام میں بس 40 روپے کی نوکری کرے تم جائیداد کا کام دیکھنا، 2 گاؤں اور ایک باغ پہلے سے تجویز کر رکھا ہے، اس کے علاوہ اور جائیداد بھی تو آخر خریدی جائے گی۔ سلیم میاں تمہاری بھابھی کو بلا لیجیے، ان کو شاید کسی بات کی خبر نہیں ہے۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی سے کہتے ہیں کہ اب تم اپنی بھابھی کو بلاؤ، یعنی ان کی بیوی، ان کو کسی بات کی اطلاع نہیں ہے۔ بیوی ہاں سن رہی ہوں، اور نسیم کو کھانا کھلا رہی تھی، قریب آ کر کہوں کیا کہتے ہو؟ دم ہوئی موٹی کیا کہتے ہو؟ وہی موٹی وہی موئی زٹیں اڑ رہی ہوں گی، یعنی وہی زٹیں اڑ رہی، یعنی وہی شیخ چلیوں کی باتیں کی جا رہی ہوں گی۔ دیکھو میاں، سلیم میاں تم نے اپنے لیے نہیں بلایا تھا۔ وہ اپنے بھائی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میری بیوی کو تمہیں اپنے لیے نہیں بلایا گیا تھا، بلکہ تم اس کا حال احوال پوچھتی اس لیے بلایا گیا تھا۔ منشی جی دیکھا میاں، سلیم میاں اس لیے نہیں آئے تھے، منشی جی کہتے ہیں میں خود ہی یہاں پر اس لیے نہیں آ رہا تھا۔ بھابھی بھی بیٹھ جائیے اور بھائی جان نے تو 2 گاؤں اور باغ کی تجویز کر رکھا ہے۔ وہ اپنے بھائی کی بیوی سے کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیے، پریشان نہ ہوئے، بھائی نے تو 2 گاؤں اور ایک باغ تجویز کر رکھا ہے، یعنی اس کے بارے میں اس کی پوری معلومات کر رکھی ہے، اور ہم دونوں کے استعفے تیار ہیں، یعنی ہم دونوں جو ہیں وہ استعفیٰ دینے والے ہیں۔ استعفیٰ دینا مطلب نوکری چھوڑنے والے ہیں، ہم دونوں جو ہیں نوکری چھوڑنے والے ہیں۔ بیوی تو پھر ان کے پاس تار آ چکا ہوگا، یہ سن رہے ہیں۔ سلیم میاں تار آ چکا ہوتا تو اس کباڑ خانے میں اس طرح بیٹھنا ہوتا، لاہور بلا قوت۔ وہ کہہ رہے ہیں اگر جو کچھ تار آتا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری لاٹری کھل گئی، لیکن ہمارے پاس تار نہیں آیا، اور تار نہیں آنے کے باوجود بھی ہم لاہور میں اس طرح ہوتا، اس کباڑ خانے میں اس طرح بیٹھا ہوتا، لاہور بلا قوت۔ یہ چیز عجیب ہے، گھر کی یہ گھرونچی ملاقطہ معلوم ہو، پرانی غذا کا مال رکھا ہوا ہے، یہ پرانی غذا یعنی پرانی طریقے کا مال رکھا ہوا ہے۔ یہ 4 پائیاں ہیں جن پر یہ 4 پائیاں ہیں، یعنی پلنگ کو پہلے زمانے میں بولا جاتا تھا 4 پائی، یہ 4 پائیاں جن پر لوگ سوتے ہیں، تو باغ میں کے مالی کے لیے بھی اس قسم کی 4 پائیوں کو مناسب انتظام کیا گیا ہے۔ یہ گھرونچی ملاقطہ معلوم ہوتا ہے، پرانی غذا کا رکھا ہوا ہے، یعنی کہنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو اپنے تمام ان کے غریبی بہت زیادہ تھی، منشی جی کی ہر چیز گھر کی پرانی تھی، لیکن انہوں نے لاٹری کے ٹکٹ خریدنے کے بعد منصوبہ کر رکھا تھا، پلان کر رکھا تھا، ان کو 100% امید تھی کہ میری لاٹری کھلے گی،
تو وہ کہہ رہے ہیں اپنے بھائی سے یہ جو پرانے قطع کا یعنی پرانے زمانے کا یہ گھر ہے، میری لاٹری کا ٹکٹ کھل جائے گا تو میں یہ گھر بدل دوں گا۔ یہ گھر گھرونچی ملاقطہ معلوم ہوتا ہے پرانی خدا کا بل رکھا ہوا ہے، 4 پائیاں ہیں جن پر ہم لوگ سوتے ہیں۔ میں تو باغ کے مالی کے لیے بھی اس قسم کی 4 پائیاں مناسب نہیں سمجھتا۔ یعنی اتنی شیخ چلیوں جیسی باتیں کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے لیکن باتیں بڑی بڑی کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے گھر کے مالی تک کے لیے بھی ایسا 4 پائی یعنی پلنگ، ایسا 4 پائی نہیں لوں گا۔ بس یہ دیکھیے میاں سلیم، وہ پھر اپنے بھائی سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیے میاں سلیم یہ بیگم صاحبہ کا کپڑا معلوم ہوتا ہے، یہ بیگم صاحبہ کا کپڑا معلوم ہوتا ہے گھوسن، جیسے گھوسن بولتے ہیں دودھ بیچنے والی گھوسن کہتے ہیں۔ بیوی اے خوب یاد دلایا، ان کی بیوی آتی ہیں کہتی ہیں تو میں گھوسن کے نام پہ مجھے یہ جملہ یاد آ گیا کہ وہ گھوسن موئی میرے ناک میں دم کیے دے رہی، یعنی وہ گھوسن جو ہے مجھے پریشان کیے دے رہی ہے، میرے ناک میں دم کیے گھوسن جو ہے میرے ناک میں دم دیے یہ خوب یاد دلایا، وہ گھوسن موئی میرے ناک میں دم کیے ہوئے ہی کہہ گئی کہ جب تک پچھلے مہینے کا حساب پورا نہیں ہو جائے گا ایک قطرہ بھی دودھ نہ دوں گی۔ جو کہ وہ اپنے شوہر سے مخاطب ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آج وہ گھوسن آئی تھی، وہ کہی تھی اگر تم نے میرا پچھلے مہینے کا حساب نہیں دیا تو ایک دودھ بوند دودھ کی نہیں دوں گی۔ منشی جی ذرا ہنس کر یہی سب تقاضا کرنے والے کل اس بات پر فخر کریں گے کہ 1 لاکھ پتی جو تھا کل فخر کریں گے 1 لاکھ پتی بھی ان کا مقروض تھا، مقروض یعنی قرض دار۔ وہ بڑے اپنے آپ کو فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ذرا ہنس کر یہی سب میاں مہینے کا پورا حساب ہو جائے گا ایک قطرہ بھی دودھ نہ دوں گی۔ ذرا ہنس کر مقروض یعنی قرض دار، مقروض کو بولتے ہیں ہم قرض دار، ڈرامہ ہنس کر یہی سب تقاضا کرنے والے اس بات کی تحریریں اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ 1 لاکھ پتی بھی ان کا مقروض ہے۔ نواب تو اب بیوی تو اب تم ہی ان کو آ کر سمجھانا کہ اگر میرا دماغ خالی کرتے ہو تو کنڈی کھڑکھڑانے کی آواز تار والا آواز دیتا ہے، تار والا جو ہے وہ آواز دیتا ہے، تار والا تار لے جائیے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا کہ خط و کتابت جو ہوتی تار کے ذریعے آتی تھی، کوئی خطرناک سیریس خبر ہوتی تھی کہا جاتا ہے کہ تار آیا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا یا کوئی کسی کو اور پریشانی ہے، اگر جلدی میں ارجنٹ میں آنا ہے تو اس کو تار کہا جاتا ہے۔ بیوی تو اب تم ہی ان کو آ کر سمجھانا، یہ آخر میرا دماغ خالی کرتے ہیں۔ کنڈی کھڑکھڑا کر تو کنڈی کھڑکھڑانے کی آواز آئی ہے، وہ تار والا آیا ہے۔ منشی جی جو ہیں سنتی ہو نا یہاں سلیم میاں ان اشعار تار والا آ گیا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ دونوں کی آپس میں باتیں چل رہی تھی، بیوی نے دودھ والے قصہ سنایا، دودھ والے قصہ سنانے کے بعد منشی کہتی ہے موئی تم چپ چاپ رہو۔ پھر تار والا آتا ہے وہ کہتا ہے تار لے لو، تو ایک دم منشی جی جو ہوتے ہیں چوک پڑتے ہیں، تار کے نام سے منشی جی چوک پڑتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ منشی جی گڑ گڑاتے منشی جی گڑ گڑاتے ہوئے سنتی ہو نا، ارے سلیم میاں یہ واقعی تار ہے، سنتی ہو؟ اب لوگ اپنی بیوی سے کہتے ہیں سنتی ہو سلیم میاں یہ واقعی جھوٹ موٹ نہیں بلکہ واقعی یہ تار ہے۔ بیوی واہ رے تیری شان، تو خدا کی باہری شان، بیوی کہتی ہے باہری شان خدا اللہ تعالیٰ جو ہمارے دن ہی پلٹ دیے۔ منشی جی ڈرتے ہوئے آتے ہیں، بھائی 1 روپیہ کیا، اگر انگریز تمہارے پاس
फिर इतने में क्या होता है कि तार वाला आता है, तो जब तार वाले की आवाज़ सुनते हैं तो ये एकदम घबरा जाते हैं, उनको एक लम्हे के लिए अपने ऊपर घबराहट तारी कर लेते हैं। और तार वाला कहता है, तार दरवाज़ा इनकी बीवी खोलने जाती है, तार वाला कहता है तार ले जाइए, ये वाकई तार है, वाकई तार। बीवी वारे तेरी शान, तू है तूने दिन पलट दी है। उनकी बीवी खुदा के हुजूर में अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हुए कहती है कि तूने मेरे दिन पलट दिए। मुंशी जी डरते हुए, मुंशी जी के हाथ कब कपरा रहा है खुशी की वजह से, एक हैरत में कि तार आया है और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। फिर डरते हुए आते हैं, अब भाई 1 रुपया है क्या तुम्हारे पास? कहाँ मियाँ सलीम, 1 रुपया हो तो तार वाले को दे दो। उनके भाई से उन्होंने कहा, मियाँ सलीम अगर 1 रुपया हो तो तार वाले को दे दो। आई देखो इनाम कितना निकला है। बीवी उनकी कहती है, देखो इनाम कितना है। बिस्मिल्लाह कहकर खोलता है तार और दरवाजे पर से बाहर तेरी शान। बीवी जो है उनकी कहती हैं, अब देखो इनाम कितना है, और अल्लाह ताला की फिर तारीफ बयान करती हैं, आए खुदा तेरी शान। मुंशी जी भाई तुम्हारे हाथ मुबारक हो। मुंशी जी कहते हैं कि तुम ही इस तार को खोलो, तुम्हारे हाथ मुबारक हो, तुम ही खोलो। मेरे हाथ तो इस वक्त काँप रहे हैं। दस्तखत करने की जगह लिख दिया लखपति, यानी वो इतने उनके अंदर एक इतना इनकलाब आ गया था उस लॉटरी को लेकर, उस तार को लेकर, कि उनको हर वक्त हर जगह बस अपना एक लखपति बनने का एक उनको भूत सवार था। और लखपति बनने के दिनों रात वो एक ही मंसूबे प्लान कर रहे थे कि मुझे लखपति बनना है। मुंशी जी भाई तुम्हारे हाथ मुबारक हो, तुम ही खोलो, मेरे तो हाथ इस वक्त काँप रहे हैं। दस्तखत करने की जगह लिख दिया लखपति है। फिर क्या कह रहे हैं मुंशी जी कि भाई तुम ही अपनी बीवी से तुम ही तार अपने मुबारक हाथों से पकड़ लो। मैं तो इतना घबरा गया था कि वहाँ लोगों ने मेरी मदद की, और मैं इस वक्त तो काँप रहे हैं। दस्तखत करने की जगह लिख दिए, मैंने अपनी घबराहट में दस्तखत करने की जगह लखपति लिख दिया। सलीम मियाँ क्या कहा, लखपति लिख गए थे तो भाई हिसाब गलत ही क्या लिखा? वो कह रहा है सलीम मियाँ ने फिर उनसे मुखातिब को कहते हैं कि 100% तार आ गया है, हम लॉटरी का टिकट हमारा खुल जाएगा और हम करोड़पति बन जाएंगे। मुंशी जी अरे भाई इसे खोलो जल्दी। मुंशी जी आते हैं, उसे जल्दी खुलवाते हैं। बीवी आए तो तुम खुद ही क्यों नहीं खोलते? मुंशी जी तो नहीं, तुम तो खोलो बिस्मिल्लाह करके, मुझे इख्तिलाज हो रहा है। मुंशी जी इतनी घबराहट में परेशान है कि वो कह रहा है बीवी से तुम तार खोलो हो, मुझे तो घबराहट हो रही है, इख्तिलाज हो रहा है। मुंशी जी अब लेना सलीम मियाँ, देखो रकम कितनी है, किधर गया मेरा चश्मा? फिर वो उनसे अपने भाई से पूछते हैं कि बताओ ये रकम कितनी है, यानी इसमें असासा कितना है, पूंजी कितनी है। वो अपने भाई से मुखातिब होकर बात करते हैं। मुंशी जी देखिए, फिर वो अपने भाई से मुखातिब होते हैं, वो बात करते हैं, मेरा चश्मा देइए। अरे मुंशी जी ये क्या बात हुई? मुंशी जी क्यों क्या बात है? महमूद भाई का तार है। उनके भाई जो उनके बड़े भाई जो है बाहर थे, उनका तार आया था। महमूद भाई भाभी जान कल मैं बच्चों को ट्रेन में आ रही हैं। मुंशी जी लोगों मैं अपने दिल को कैसे संभालूं? अरे मुझे पकड़ो, पर्दा गिरता है। देखिए सबक ख़त्म हो गया है। एक मुंशी जी के बारे में बताया गया है, लॉटरी के जिसमें किरदार है, इसका आप लोगों को खुलासा लिखना है। एक ड्रामा है ये, अपने दिमाग में एक कहानी की तरह इसको पढ़कर एक चैप्टर को 3 से 4 बार पढ़िए। जब 4 बार पढ़ेंगे तो आप उसकी सबका खुलासा लिख सकेंगे। ये लॉटरी के टिकट का खुलासा आपको लिखने को आएगा। इसलिए 4 किरदार हैं, मुंशी जी उनकी बीवी सलीम मियाँ है। वो मुंशी जी अपने आप उन्होंने एक प्लान कर लिया है एक लॉटरी के टिकट के बेस पर मैं करोड़पति बन जाऊंगा। हालांकि उनको इस बात को पूरी उम्मीद थी कि मेरा लॉटरी का टिकट मेरा ही खुलेगा, मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। अब आपका ये सबक जो है कल मुकम्मल कर दिया जाएगा। खुदा हाफिज़।